दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट नंबर 1 स्कीम दोस्तों आपके लिए लाए हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम। ये केंद्र सरकार की दोस्तों एक स्पेशल स्कीम है जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी है दोस्तों, उनके लिए स्पेशल स्कीम पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च की हुई है दोस्तों। स्पेशल स्कीम होती है, आपको ऐसा नहीं मिलेगी पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा मैं सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तब इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस वाले आपको देंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना साथियों। अगर फाइनेंस संबंधित कोई भी आपके कमेंट्स हो तो आप कर सकते हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे साथियों। हर कमेंट्स हम आपको गंभीरता से पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं साथियों। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन स्कीम होती क्या है दोस्तों, कौन खुलवा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है और इस स्कीम को क्या पहले बंद कर सकती है कि आगे बढ़ा सकते हैं, A to Z जानकारी आपको सीनियर सिटीजन स्कीम संबंधित आपको मिले। नए रूल्स क्या है दोस्तों, पहले रूल्स क्या थे और 2026 में कुछ चेंजिंग हुई है नहीं है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो इसका नाम है सीनियर सिटीजन, यानी जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हुई दोस्तों, वो सीनियर सिटीजन आपको वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी है दोस्तों, उनके लिए चाहे उनकी 80 साल आयु हो, चाहे 61 हो या 90 या 100, वो इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं साथियों। बशर्ते 60 साल पूरी आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक हो। 8.2% इंटरेस्ट रेट आपको इस स्कीम में मिलता है दोस्तों, यानी 8% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट आपको इस स्कीम में देती है साथियों। भारत सरकार की एक इकलौती स्कीम जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पैसा भी है आपका और गारंटी भी सरकार की है दोस्तों। बैंक में क्या होता है कि आपका गारंटी पैसा होता है वो इतना गारंटेड नहीं होता दोस्तों, उसमें 5 लाख का केवल क्लेम कर सकते हैं, 5 लाख आपको मिल सकता है। मान लो 30 लाख आपने लगा दिए या 20 लाख लगा दिए, कल को दिवाली बैंक घोषित हो गई, उसमें केवल आपको 5 लाख मिलेंगे। मगर ये पोस्ट ऑफिस होता है, सीनियर सिटीजन में आपने 30 लाख लगाए वो तो सुरक्षित है, 30 लाख या 20 लाख लगाए साथियों, उसके प्लस जो आपका ब्याज है वह भी सुरक्षित है। तो एक स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस की जरूर लेनी चाहिए। और घर में आपके माता पिता जरूर होंगे साथियों, उनके या सास ससुर होंगे, माता पिता होंगे या कोई भी आप यार दोस्त के माँ बाप होंगे, उनसे समझाइए कि आपका पैसा जो रखा हुआ है रिटायरमेंट का है, कहीं का है, तो सीनियर सिटीजन स्कीम में सिक्योर है, उसे पैसा लगा सकते हैं। अब इस स्कीम में 5 साल की साथियों स्कीम होती है, यानी पैसा 5 साल के लिए फिक्स करा जाता है। जो 5 साल के लिए पैसा फिक्स करा गया है उसका जो इंटरेस्ट रेट था महीने के नहीं मिलकर हर 3 महीने में मिलता साथियों। यानी आप हमने जनवरी हो गई, 10 तारीख हो गई, 10 जनवरी को स्टार्ट करी तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे, पूरे 10 फरवरी 10 मार्च अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल को आप सेम अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। जो हमने पैसा जमा करा, मान लो 10 लाख इस स्कीम में पैसा जमा करा, 10 लाख हमारा पूरा 5 साल बाद मिल जाएगा। तो ब्याज हर 3 महीने मिलता रहेगा। अगर हम इस स्कीम को बढ़ाना चाहते हैं साथियों तो बढ़ा सकते हैं, 3 साल के लिए इसे एक्सटर्नल कर सकते हैं। 3 साल बढ़ा के 5 साल 8 साल हो जाएगी, फिर बढ़ा सकते हैं, मगर ब्याज उस समय जो रहेगा साथियों वही ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा। सबसे बेनिफिट इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर ज़्यादा ब्याज चाहिए आपको तो इसके प्लस जो हर 3 महीने पैसा मिल रहा है, 3 महीने के बाद मान लो जनवरी में उन्होंने RD जो सीनियर सिटीजन स्कीम ले ली, अब 3 महीने का ब्याज मिलेगा, तो जो ब्याज मिला है उसकी 3 महीने किस्त आएगी, तो उसके लिए उस समय RD करा लिए, तो RD का पैसा हर महीने आप इसमें कर लीजिए, डाल दे रहे हैं, तो लगभग 9.5% इसमें लगभग पैसा आपको मिल जाएगा। 8.2 और 6.7 लगभग जो रेशियो निकालेंगे वो 9.5 के लगभग आपको इसमें इंटरेस्ट साथियों मिल जाता है। यानी डबल मुनाफा चाहते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है ब्याज की, अगर ब्याज की जरूरत है तो आप खर्च कर सकते हैं साथियों। इस स्कीम में क्या कितना है दोस्तों, इस स्कीम कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो स्कीम थी पहले 15 लाख थी, अब इस स्कीम रूल्स में 30 लाख जमा कर सकते हैं, यानी पर पर्सन दोस्तों कम से कम 1000 और अधिक से अधिक इसमें 30 लाख जमा कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में भी 30 लाख है, ऐसा नहीं 2 मियाँ भी जमा करते हैं तो 60 लाख हो जाए दोस्तों, दोनों मिलाकर भी 30 लाख कर सकते हैं। अगर सिंगल करेंगे तो 60 लाख कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा है, कहीं से पैसा है रिटायरमेंट का पैसा, तो 30 लाख डाल सकते हैं, नहीं तो सिंगल आपको 30 लाख इस स्कीम में जमा कर सकते हैं, कम से कम 30 अधिक से 30। और नए रूल्स क्या है 2026 में, जो BRS लेते हैं साथियों, जिनकी आयु 55 वर्ष है, जो वैसे 60 साल है, जिनकी आयु 55 वर्ष है, वो भी इस स्कीम में पैसे निवेश कर सकते हैं साथियों, बशर्ते वो जो BRS का पैसा मिला है, जिन्होंने रिटायरमेंट पहले ले लिया 5 साल या 7 साल पहले, वो जो पैसा मिला है 1 साल के अंदर आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना जरूरी है। अगर उस स्कीम में पैसा नहीं जमा तो उनकी आयु 60 साल जब तक पूरी नहीं होगी पैसा नहीं लगा सकते। ध्यान रखें, कोई ब्याज ले रहा है इस स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं तो जैसे ही पैसा मिले वो 1 साल के अंदर इसमें निवेश कर सकते हैं साथियों। बहुत अच्छी स्कीम है साथियों। डबल पैसा के लिए RD आपको ओपन करानी पड़ेगी। आपके मन में ये भी सवाल चले होंगे कि अगर हम इस स्कीम में 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिया, बुजुर्ग होते हैं सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे या प्लॉट लेंगे, मकान बनाएंगे, तो उनके मन में कि 5 साल फिक्स होकर पैसा निकल सकता है, नहीं साथियों निकल सकता है, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं।
ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, 5 साल से पहले पैसा नहीं, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हो। बशर्ते क्या है, 1 साल से पहले पैसे निकालेंगे तो 1.5% आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो आपके खाते में आ गया। जो मूलधन है उसका 1.5% आपको कट जाएगा साथियों। यानी 1 लाख जमा करा, 1 लाख का 1,500 रुपये आपका सरकार जो पोस्ट ऑफिस से काट लेगा। जो ब्याज आपको 8.2% मिल गया वो आपका है, घाटा कुछ नहीं है और फायदा है। अगर आप 5 साल से पहले 1 साल के बाद 5 साल से पहले इसी में पैसे मान लो जमा करेंगे या वो जमा करा हुआ निकालना चाहते हैं कि काम से, तो उस समय की 1% जो जमा राशि है 1% आपके कट जाएगी। तो ध्यान रखें, इस स्कीम में कम से कम 1,000 बताया, अधिक 30 लाख बताया, तो 30 लाख को एक बार में ना जमा करके साथियों, उससे आप 3 बार में जमा करिए, कोई इशू नहीं है, ब्याज वही मिलेगा। 3 बार में जमा करेंगे तो उससे हुआ क्या कि आपको 10 लाख की जरूरत पड़ी है तो आपको 20 लाख की, जो 30 लाख की स्कीम को नहीं तोड़ना पड़ेगा। जो घाटा होगा केवल 10 लाख का घाटा होगा, या 5-5 लाख की 30 कर लीजिए, 5-5 लाख को कर लीजिए, 5-5 लाख को 6 बार में कर लीजिए, 5 बार में कर लीजिए साथियों। ऐसे नहीं, एक बार में अमाउंट पूरा फिक्स करिए। जैसे मान लो 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख की आपने स्कीम तोड़ ली दोस्तों, 10 लाख की जरूरत 10 लाख की तोड़ ली। ऐसे नहीं, एक जब ध्यान रखें ये स्कीम कराएं तो टुकड़ों में कराने में फायदा है। जो पैसा जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो साथ ध्यान रखें, 1 साल से पहले 1.5% आपके मूलधन से कट जाएगा, बाकी आपका जो कटेगा 1% कटौती हो जाएगी मूलधन में से, और ब्याज आप करेगा। अगर हम इस स्कीम में 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मंथली जो इनकम होगी 6 रुपये, और जो 3 महीने की ब्याज बता रहे हैं 20 रुपये आपको मिलेगा। 1 लाख पे आपको मिलेगा, जो 3 महीने में 1 लाख पे ब्याज मिलेगा 2,050 रुपये। मान लो 1 लाख रुपए आपके हैं और इसे जमा करते हैं 5 साल की, तो 3 महीने में 2,050 रुपये ब्याज मिल जाता है, 683 रुपये मंथली आपको। इसकी आरडी भी करा सकते हैं। अगर इस स्कीम में 10 लाख रुपए लगाते हैं साथियों, अगर इस स्कीम में 10 लाख लगाते हैं, आपका 10 लाख है, तो आपको जो 20,500 आपको हर महीने सेविंग अकाउंट में आते रहेंगे। नहीं, हर 3 महीने में साथियों 20,500 मंथली, 6,883 रुपये। अगर इस स्कीम में साथियों 30 लाख लगा देते हैं, यानी 1% 30 लाख लगा देता है इस स्कीम में, तो जो ब्याज आएगा, तो जो 3 महीने ब्याज आएगा साथियों 61,500 रुपये आएगा। कल्पना नहीं कर सकते कि आपने 30 लाख लगा दिया, रिटायरमेंट को 50 लाख मिलता है कि 40 लाख मिलता है कि 25 लाख मिलता है। अगर 30 लाख लगा देते हैं तो 61,500 हर 3 महीने ब्याज आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं। एक नौकरी है, मंथली 20,500 आपका ब्याज बन जाता था। तो क्या घाटा है, पैसा भी सुरक्षित और आपको हर महीने आप एक समझ लो नौकरी मिले, पैसा 100% सुरक्षित आपका दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, सीनियर सिटीजन इसका लाभ उठा सकें साथियों। कोई भी आपको डाउटफुल लगी हो बात तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार साथियों।